नमस्कार दर्शक मित्रों, द वॉइस न्यूज से मैं प्रगति सिंह और मैं किंजल गौर टॉप हेडलाइंस में आपका स्वागत करते हैं। आप देख रहे हैं आपके अपने विस्तार की प्रमुख खबरें। एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। मध्य प्रदेश में हुआ मंत्रिमंडल का विस्तार, रामनिवास रावत ने ली मंत्री पद की शपथ। पालघर में पति से झगड़ा होने के बाद गुस्साई महिला ने 4 साल की बेटी का गला घोटा, फिर की खुदकुशी। जो बाइडेन का नहीं चल रहा पार्किंसंस का इलाज, अफवाहों पर व्हाइट हाउस ने जारी किया बयान। सुप्रीम कोर्ट में होगी हाथरस भगदड़ मामले की सुनवाई, सीजीआई ने याचिका सूचीबद्ध करने के निर्देश दिए। उत्तराखंड के सभी 13 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, स्टैंड बाय पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें। असम में बारिश बाढ़ से अब तक 85 की मौत, 27 जिलों में अभी भी 18.80 लाख लोग प्रभावित। मुंबई, हिमाचल और उत्तराखंड में भारी बारिश, सड़क, ट्रेन व हवाई सेवा ठप, कई राज्यों में अलर्ट हुआ जारी। मुंबई बारिश के चलते रेड अलर्ट, 9 राज्यों में बारिश का कहर जारी, आईएमडी अलर्ट। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के दूसरे दिन का जश्न मनाने के लिए पुरी में बड़ी संख्या में भक्त इकट्ठा हुए। अमेठी जिले के बाजार शुक्ल थाने में अज्ञात वाहन से टकराई बस, 5 यात्रियों की मौत, 2 की हालत नाजुक। प्रयागराज में गंगा और यमुना का जलस्तर बढ़ा, प्रशासन ने जारी किया बाढ़ का अलर्ट। शेयर बाजार में मजबूती लौटी, सेंसेक्स 80,100 तो निफ्टी 24,350 के पार पहुंचा। हरदोई में ब्रेक फेल होने से एक सड़क किनारे बनी झोपड़ी में घुसी बस, 4 की मौत, 6 घायल। धान की बुआई का रकबा 19.35% बढ़ा, दलहन में करीब 55% की तेज बढ़ोतरी। दिल्ली पुलिस ने किया इंटरनेशनल किडनी रैकेट का भांडाफोड़, वरिष्ठ महिला डॉक्टर गिरफ्तार। दिल्ली के बाद मुंबई में भी सीएनजी और पीएनजी गैस की कीमतों की बढ़ोतरी, एमजीएल ने किए बदलाव। जोशीमठ बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर टूटकर गिरी पूरी पहाड़ी, मार्ग के दोनों ओर फंसे हजारों यात्री। बीएसएनएल के अच्छे दिन, सिम की बिक्री 3 गुना बढ़ी, लाखों ने नंबर कराए पोर्ट। तमिलनाडु के विरुद्धनगर में पटाखे बनाने वाली फैक्ट्री में विस्फोट, 2 लोगों की मौत और 2 घायल। मजबूत वैश्विक संकटों के बीच चांदी 100 रुपए उछली, चांदी 870 रुपए मजबूत हुई। भारत की विकास की रफ्तार से आज दुनिया हैरान, मॉस्को में भारतीय समुदाय के बीच बोले पीएम मोदी। शेयर बाजार में लाल निशान पर क्लोजिंग, सेंसेक्स 36 अंक टूटा, निफ्टी 24,300 के करीब। हाथरस भगदड़ कांड की एसआईटी रिपोर्ट पर योगी सरकार की बड़ी कार्यवाही, एसडीएम समेत 6 अफसर सस्पेंड। दिग्गज भारतीय कारोबारी राम बक्सानी के यूएई में निधन, आईटीएल कॉस्मोस समूह के थे चेयरमैन। कठुआ आतंकी हमले में घायल जवानों को कठुआ के भारतीय मूल के शख्स ने 4 साल पहले किया था 17 साल बच्ची के साथ दुष्कर्म, अब मिली 13 साल की सजा। हाथरस भगदड़ कांड की एसआईटी रिपोर्ट पर योगी सरकार की बड़ी कार्यवाही, एसडीएम समेत 6 अफसर सस्पेंड। नेपाल में 44 साल बाद खोली कोसी बैराज के सभी 56 गेट। कठुआ आतंकी हमले में घायल जवानों को कठुआ के बिलवार स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया जा रहा है। दिल्ली में 11 जुलाई को भारी बारिश की संभावना। महाराष्ट्र स्थित थाना जिला परिषद में आईएमडी द्वारा भारी बारिश की चेतावनी के मद्देनजर आज स्कूलों में छुट्टी की घोषणा की गई। कठुआ जांच के लिए आतंकी हमले वाली जगह पहुंची एनआईए टीम। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने संत कबीर कुटीर में लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। पेट्रोल डीजल पर आपका सहयोग सराहनीय, पुतिन संग मुलाकात में बोले पीएम मोदी। मेजबानी के लिए राष्ट्रपति पुतिन का आभार, पीएम मोदी ने किया ट्वीट। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के सामने पीएम मोदी ने उठाया आतंकवाद का मुद्दा। कठुआ टेरर अटैक में घायल जवानों को इलाज के लिए पठानकोट सैनिक अस्पताल में भर्ती किया गया। बिहार के नालंदा में खड़े ट्रक में दूसरे ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी, इस हादसे में 2 सह चालकों की मौके पर ही मौत।
महाराष्ट्र स्थित मुंबई में भारी बारिश, कई इलाके जलमग्न, कुछ जगह रेलवे ट्रैक भी डूबे। एसजी हाईवे, मकरबा, सरखेज समेत इलाकों में बिजली गिरने के साथ मूसलाधार बारिश। अमेरिका में तूफान बेरिल ने मचाई तबाही, टेक्सास में 23 लोगों की मौत। ग्रामीण इलाकों में मूसलाधार बारिश के कारण सड़कें बनी नदी। कठुआ आतंकी हमले में शामिल हो सकते हैं 2 से 3 आतंकी, सर्च ऑपरेशन जारी। वलसाड़ में शिव अपार्टमेंट की पहली मंजिल की बालकनी गिरी, खड़ी 2 बाइकों मलबे में दब गई, कोई हताहत नहीं। बिहार के बेगूसराय में ऑटो और कार की टक्कर में 6 लोगों की मौत और कई घायल। 6 महीने में 9,377 नए घर बिके, 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत वाले घरों की बिक्री 9% बढ़ी। 50 लाख रुपए से कम कीमत वाले घरों की बिक्री 15% घटी। पानी कम होने के बाद मुंबई लोकल का हर्बल लाइन ट्रैक चालू, मेन लाइन पर देरी से चल रही ट्रेनें। केशोद में बीएसएनएल कॉलेज की मंजूरी के लिए लाखों रुपए की मांग करने वाले क्लर्क को चल रही बैठक में निलंबित कर दिया गया। हाथरस हादसे पर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने सौंपी करीब 300 पेज की रिपोर्ट, 119 लोगों के बयान शामिल। क्रिकेटर मोहम्मद सिराज ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने सिराज को T20 विश्व कप जीतने पर सम्मानित किया। नोएडा पुलिस ने रेप के आरोपी को एनकाउंटर के बाद किया गिरफ्तार। ड्राइविंग सीट पर बैठे पुतिन, पीएम मोदी को साथ बिठाकर चलाई इलेक्ट्रिक कार, कराई राष्ट्रपति भवन की सैर। कठुआ हमले में शामिल थे पाकिस्तानी आतंकी, कुछ स्थानीय लोगों ने की उनकी मदद। गोल्ड 292 रुपए घटकर 72,454 रुपए पर आया। 1 किलो चांदी 91,892 रुपए की हुई। हरियाणा के परिवहन मंत्री असीम गोयल पिंचोर बस हादसे में घायल बच्चों का हाल जानने पंचकुला पहुंचे और अस्पताल में घायलों से मुलाकात। दिल्ली में आयोजित हुआ कला प्रेमियों के लिए महाकुंभ, बड़ी संख्या में जुड़े लोग। राजस्थान स्थित उदयपुर शहर के कई हिस्सों में हुई तेज बारिश। T20 वर्ल्ड कप जीतने वाले कुलदीप यादव ने की सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की हल्दी सेरेमनी में अभिनेता सलमान खान हुए शामिल। दिल्ली में भारी बारिश के मौसम में डेंगू से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने कसी कमर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी सर्किट हाउस परिसर में पौधारोपण किया। हेमंत सोरेन मामले में ईडी ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। उधमपुर में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भारी बारिश को लेकर की समीक्षा बैठक। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुबह की सैर के दौरान एक बच्चे से मिले और उसका हालचाल पूछा। सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सब अलर्ट पे हैं, राहत बचाव जारी। अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों का एक और जत्था पंथा चौक श्रीनगर बेस कैंप से हुआ रवाना। मुंबई के कई रेलवे स्टेशन पर हाई प्रेशर पंप से निकाला जा रहा है बारिश का पानी। उत्तर प्रदेश स्थित अयोध्या में भारी बारिश के कारण सरयू नदी का जलस्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है। मुंबई में बाढ़ जैसे हालातों पर आपदा कंट्रोल रूम से बारिश के हालातों पर रखी जा रही है नजर, बीएमसी कर्मचारी अलर्ट पर। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार एनसीपी नेताओं के साथ सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे। पुणे में फिर एक हिट एंड रन केस, एक पुलिसकर्मी की मौत। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के कुमाऊं मंडल से टनकपुर, बनबसा और खटीमा के बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया हवाई सर्वेक्षण। नोएडा में फैक्ट्री में लगी भीषण आग, पूरी फैक्ट्री जलकर खाक। उत्तराखंड स्थित देवीपुरा गांव में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। मथुरा में गोवर्धन थाने पर सब इंस्पेक्टर विलंबित, इंस्पेक्टर होटल में कर रहे थे पार्टी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टैलिन ने दिवंगत बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष के एमस्ट्रॉन्ग के घर जाकर उनके परिवार से की मुलाकात। बिहार स्थित मोतीहारी में पानी के तेज ज्वार में आधा पुल बह गया।
ओडिशा स्थित पुरी शहर के कई हिस्सों में हुई बारिश। बिहार स्थित मुजफ्फरपुर में पति ने पत्नी को जिंदा जलाया, मिली आजीवन कारावास। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया निरीक्षण और एनडीआरएफ से की बातचीत। राजस्थान स्थित जयपुर में ऑडी सवार लोगों ने की चोरी, महज 5,000 के लिए लोगों की कर दी पिटाई। उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण बाढ़ प्रभावित खटीमा में इमारत जलमग्न हुई। उत्तराखंड में बरसात से तबाही, खातिमा में 2 लोगों में। वलसाड़ डांग सांसद धवल पटेल और वलसाड़ जिला भाजपा अध्यक्ष हेमंत कंसारा ने हाईवे सर्विस रोड के काम का किया निरीक्षण। उत्तराखंड में बरसात से तबाही, खातिमा में 2 लोगों की पानी में डूबने से मौत। डांग जिला कलेक्टर कार्यालय के सभागार में प्रभारी कलेक्टर श्री बीबी चौधरी की उपस्थिति में जिला नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई। उत्तराखंड स्थित शारदा नदी खतरे के निशान से ऊपर। वलसाड़ जिले के कपराड़ा तालुका में 108 इमरजेंसी टीम गर्भवती महिला के लिए बनी रक्षक। भारत नेपाल को जुड़ने वाली जोन में रेड अलर्ट। उमरगाम विधानसभा में भाजपा द्वारा मतदाता अभिवादन कार्यक्रम का हुआ आयोजन। महाराष्ट्र के अकोला में बारिश से हाहाकार। लोकसभा चुनाव में सबसे सुरक्षित माने जाने वाली दमन दीव बैठक पर भाजपा की हार के बाद पार्टी अधिकारियों ने शुरू की कार्रवाई। उत्तराखंड स्थित अलवानी में गोला नदी उफान पर। वलसाड़ के तिथल समुद्र तट के किनारे एक टेम्पो चालक द्वारा एक पर्यटक पर टेम्पो चढ़ाने की कोशिश करने से मची भगदड़। रायगढ़ दुर्ग में भारी बारिश के कारण रोडों पर भरा पानी। सापुतारा रोड पर बेकाबू बस गिरी खाई में, हादसे का लाइव वीडियो आया सामने। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सत्येंद्र जैन की याचिका खारिज, स्वास्थ्य के आधार पर मांगी थी अंतिम जमानत। भाजपा दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव प्रदेश के विस्तृत प्रदेश कार्य समिति बैठक दमन के महायावंशी हॉल में आयोजित हुई। 82 वर्षीय पिता के निधन के बाद परिवार ने बड़ौदा मेडिकल कॉलेज के शरीर दान किया। 4 सदस्यों ने भी दान करने का संकल्प लिया। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। अपने आसपास की खबरों की जानकारी प्राप्त करने के लिए देखते रहिए आपका अपना हिंदी न्यूज चैनल द वॉइस न्यूज। खबरों में बने रहने के लिए द वॉइस न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।